अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लगता ये है कि शहबाज गिल के गिर्द घेरा मजीद तंग होता जा रहा है और कुछ जल्द उनके लिए आसानियाँ आती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। आज सुबह जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस दोबारा से उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि आज शहबाज गिल को ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन हुआ ये कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी उन्होंने सेशन कोर्ट को दोबारा से कहते कि जी वो जो जुडिशल रिमांड आपने मुस्तरद किया उसके ऊपर नज़रसानी करें। तो वो जो नज़रसानी का हुक्म अदालत को गया तो उसके ऊपर कल अब सुबह 8:30 बजे जो है ना दोबारा से उसके ऊपर केस से स्टार्ट होगा। फ्री कैन को नोटिस भेज देंगे, वो अपने अपने आप दलाइल देंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ये कहना था कि आप नज़रसानी की अपील जो है ना उस पर दलाइल दोबारा से सुने। तो एक तरह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शायद उस अदालत को कहते कि जनाब जो आपने मुस्तरद किया है ना जिस्मानी रिमांड उसको दोबारा से दे दें। तो यही वजह ना, वरना वो कोई ना कोई फैसला दे देते, उन्होंने वापस क्यों बॉल जो उनकी कोर्ट में फेंक दिया। अब कल जमानत का भी जो है उसके लिए भी दरख्वास्त दायर की जाएगी, लेकिन उस पर पता नहीं दलाइल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि अगर मुस्तरद कर दिया गया रिमांड तो हो सकता है कि शायद जमानत मिल जाए, लेकिन अगर दोबारा से रिमांड दे देगा तो फिर तो जमानत जो है उनकी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इमरान खान साहब ने तो वैसे भी उनको फंसा दिया। कल फरीहा दरीज को इंटरव्यू देते हुए कहते शहबाज गिल ने बात तो गलत की थी, उसको ये नहीं कहना चाहिए था, उसकी बात से तासुर तो यही गया कि जी वो फौज में बगावत चाहते थे। तो जनाब आपके चीफ ऑफ स्टाफ थे, ये हो नहीं सकता कि आपसे पूछे बगैर क्यों। फिर देखें 15 मिनट वो जिस रवानी के साथ बोले हैं वो शहबाज गिल स्टाइल है ही नहीं। शहबाज गिल तो जब मुंह खोलते ना मुगलजात निकलते हैं, तंज निकलते हैं, इल्ज़ामात बुख्तान तराशियाँ निकलती हैं, इतनी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं, बड़ा ठहर ठहर के बोल रहे हैं और बाकायदा से जैसे एक पैगाम देना चाह रहे हैं, मखसूस लोगों को कुछ तरगीब देना चाह रहे हैं, इतने ठहराव के साथ बोल रहे हैं। तो वो कोई लिखी हुई स्टेटमेंट थी और जो ज़राओं से खबरें मिलती रही। और ये बात भी है कि शहबाज गिल जो है ना वो जब रिमांड पे होते हैं और जब तफ्तीश उनसे हो रही थी वो कुछ और कहते हैं, जब वो कोर्ट में आ जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि जो बंद कमरे की प्रोसीडिंग होती है जज उसको नहीं मानता, जज तो मानता उसका बयान जो उस वक्त वो वहाँ पे दे रहा था, वहाँ पे वो आके मुकर जाते हैं। अब कल इमरान ने कहा जिसको नंगा करके मारा गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई वाकया हुआ है, ना ही ज़राए से ये तस्दीक हुई है कि उनको मारा गया। ये है कि वो रोने की तस्दीक हुई है कि वो रोते रहे हैं वहाँ पे। जाहिर है उनको आदत नहीं है ना इस तरह के हालात में रहने की, तो जिस तरह वो रह रहे हैं तो उसके ऊपर वो रोए हैं। लेकिन शहबाज गिल साहब फिरौन भी तो बने हुए थे ना। शहबाज गिल साहब के साथ जो हो रहा है वो काफ़ात अमल है, हम उसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो मामला था ना ये संगीन था। शहबाज गिल साहब ने इमरान खान के कहने पे ये कदम उठा लिया और इमरान खान साहब पीछे हट गए। और इमरान खान साहब को आदत भी है टिश्यू पेपर की तरह लोगों को इस्तेमाल करने की और इस्तेमाल करके फेंक देने की। माजी भरा हुआ ऐसे लोगों की मिसालों से, जहाँ से आप स्टार्ट करें, अली मान हो, जहांगीर तरीन हो, ये अकबर एस बाबर हो, वजूद्दीन हो, फिर उसके से पहले और इनके अपने जो हफीजुल्लाह न्याज़ी हो, पता नहीं कौन कौन से लोग हैं। इवन ये जो इनकी एक खातून थी वो इनके लिए इतनी फंडिंग वगैरह करती रही, उनको उठा के इन्होंने साइड पे फेंक दिया। उस्मा कारदार के साथ क्या कि मतलब आप यू नेम इट कि जिसका नाम लो खान साहब ने इस्तेमाल करके उसको फेंका हुआ। तो उन्होंने शहबाज गिल के भी पीछे हट जाना है और शहबाज गिल ने अपनी जो सज़ा है वो भुगतनी है। रिमांड के बाद केस भी चलेगा और उनको सज़ा होगी तो आप 5-6 साल जेल में चले जाएंगे। तो इस इमरान साहब ने तो पलट के पूछना भी नहीं। आज ये सिर्फ इसलिए कि कहीं इमरान का नाम ना आ जाए तो कुछ लीडरान को भेज देते हैं, कुछ वर्कर्स को भी भेज रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं शहबाज गिल इमरान खान का नाम ना ले, जान बचाने के लिए। लेकिन अगर शहबाज गिल को सज़ा हो जाती है तो क्या इमरान खान जाएंगे उनसे जेल में मिलने के लिए? कभी भी नहीं जाएंगे। इमरान खान तो खुद बचते फिरते और आर्मी से अपने वो हालात जो ठीक करना चाह रहे हैं, क्योंकि ममनुआ फंडिंग का भी मामला है ना। ममनुआ फंडिंग में जो है जी रोज़ कोई ना कोई पेशरफ्त हो रही होती है। आज भी FIA ने जो तहकीकात की 5 और नई कंपनियां शामिल आ गई, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका, हॉलैंड, बेल्जियम में खोली गई हुई थी। इन कंपनियों की भी तफसीलात इन्होंने ना FBI को दी थी और ना ही इन्होंने इलेक्शन कमीशन को दी थी। अब उनमें से जो कंपनियां हैं कुछ बंद हो चुकी हैं, कुछ फाल हैं। अब उन कंपनियों में भी पैसा आया होगा, कहाँ से आया होगा और छुपाई क्यों गई थी? हमारा तो बार बार इमरान से सवाल ये है कि जब आप कहते हैं कि अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर आप
जो है वो छुपाते क्यों हैं, तो आपने कंपनियां क्यों छुपाई, अकाउंट्स क्यों छुपाए। अब रोज़ एक नई से नई वो सामने आ रही होती थी कि उसमें कोई कंपनी आ रही थी, उसमें कोई अकाउंट खुल के सामने आ रहा होता है। वैसे इमरान के सपोर्टर्स को तो फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता, इमरान साहब के खिलाफ जितने मर्जी केसेस आ जाए। अभी कल ही एक मैं वीडियो देख रही थी, उनमें 2 खवातीन कहती, देखिए जी पाकिस्तान से पैसा बाहर तो नहीं गया ना, वो तो पाकिस्तान में पैसा लेके आए हैं, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग करें, वहाँ से फ्रॉड करके पैसा लाए, लेकिन पाकिस्तान पैसा ले ये जायज़ है। उन्होंने दूसरे लोगों की तरह पैसा बाहर तो नहीं भेजा। नवाज शरीफ साहब जो इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे, अगर उन्होंने 4 फ्लाइट जो कि उन्होंने कहा कि हमने खरीदे भी नहीं, हमें तो बिजनेस सेटलमेंट में मिले हैं, चले जी फर्ज किया उस साल में खरीद भी लिया जिस साल का कह रहे हैं, तो आप जाके देखें 1 अरब के करीब तो टैक्स पे कर रहे हैं, और 4-5 करोड़ के फ्लैट्स थे उस वक्त जो उन्होंने 93-94 की बात है जो खरीद ली है, तो वो नाजायज़ हो जाते हैं। हमारे पैसों से खरीद लिए, हमारे पैसों से खरीद लिए, वो लग जाता है। लेकिन जहाँ पे जो खान साहब के ये ताबीलें दी जाती है कि पैसा बाहर से आया है जी, इसका मतलब जो चोर है, डाकू है, वो अगर लूटते हैं, पैसे लूट के गरीबों पे लगा रहे हैं, तो जो वो जायज़ हो जाएंगे, यानी कि आप लोगों की मंतक ये है। तो खान साहब का तोशाखाना का केस भी खुला हुआ है, तोशाखाना में भी देख लें, छोड़ा कुछ नहीं है खान साहब ने उसके अंदर भी। वो कुछ गिफ्ट जो है उनके पैसे दिए हैं, वो 20% अदा किए, हालांकि इन्होंने केस कानून खुद पास कर दिया था कि अब आपने जो कोई गिफ्ट मिलेगा उसकी जो वैल्यू असेस होगी, आपने उसका 50% दे के लेना है। 2018 में कानून पास किया, 2019 में फिर जो गिफ्ट थे ना 20% दे के लिए। और फिर आप ये देखें कि खान साहब के हुकूमत में आने से पहले असासे 3 लाख थे, हुकूमत में जाने के बाद 3 करोड़ थे, हुकूमत में जाने के बाद 30 करोड़ थे, और वो सारे तोशाखाना से कमाए पैसे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया कि फकीर मुल्क है ये पाकिस्तान, और भिखारी वज़ीर आज़म है जिसको जहाँ से गिफ्ट मिला उसने बेच के दम लिया और छोड़ा कुछ भी नहीं। आज काबीना ने भी, मुझे तो लगता है कि इमरान साहब अभी भी लाडले हैं जी कहीं ना कहीं से। आज काबीना ने एजेंडे में रखा हुआ था कि जी वो जो 50 अरब रुपया आ रहा है मलक रियाज साहब का, उसकी बरतानिया से बात करके वापसी करनी है, और जो अलकादर ट्रस्ट था उसके बारे में जी रेफरेंस वगैरह दायर करना, एजेंडे से निकाल दिया, किसके कहने पे निकाल दिए अभी कुछ नहीं पता। लेकिन मामला वही है कि कहीं से ना कहीं से सपोर्ट मिल रही है इमरान साहब को, वरना ये हो नहीं सकता कि आप एजेंडे में एक चीज़ डालें और उसके बाद उसको निकाल लें। फिर ये भी देख लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये गए हैं ममनुआ फंडिंग के ऊपर, इमरान साहब को नोटिस मिला है, ये गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके ऊपर स्टे लेने के लिए कि जनाब हमें नोटिस क्यों कॉल किया जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने तजावुज़ कहाँ से किया, वो तो सिर्फ आपके कह रहे हैं कि वो ममनुआ फंडिंग है जो कि आइन के उनके पॉलिटिकल एक्ट 2002 के मुताबिक है, तो सिर्फ फ्रीजिंग करनी, ना तो उन्होंने इमरान को नाअहल किया, ना पार्टी को उन्होंने कालदम करार दिया, ना आपके निशान जो बल्ला है उसको कालदम करार दिया, फिर उन्होंने कहाँ से आए दूसरे तजावुज़ किया। अच्छा लार्जर बेंच मांगा नहीं गया और आज पीटीआई को मिल गया, उनके लिए लार्जर बेंच बनाया जा रहा है, और जो बेचारे फुल कोर्ट और लार्जर बेंच की दुहाइयाँ देते रहे हैं नवाज लीग वाले और सारे इत्तेहादी परवेज इलाही, उनको वो रिलीफ नहीं मिला। तो हम तो कहते हैं जी इमरान खान साहब अभी भी लाडले हैं, कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट मिल रही है, वरना आप इतना खुल के बोलें, इतने खुल के इल्ज़ामात लगाएं और फिर भी आपको सिस्टम सपोर्ट कर रहा होता है, और इतनी करप्शन आपके दौर में आ रही है, और उसके बावजूद जो है आप मीडिया आपके बारे में उस तरह से दुहाइयाँ नहीं दे रहा होता जिस तरह पहले हो जाता था कि मर गए, लुट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। और अब जी खान साहब सादिक रुमीन हैं और उनका बस चलता है तो वो नाउज़ुबिल्लाह ज़ुर्बा से कोट करके जो दिल चाहता है मिसालें भी देना शुरू कर देते हैं। हज़रत उमर के दौर का वाक़या था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करके जलसे में सुना दिया। लेकिन नहीं जी, वो लाडले हैं, वो सादिक अमीन है, वो हैंडसम है, उनको सब कुछ जायज़ है, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, और उनको कहने की करने की इजाज़त है। तो जी आज शहबाज गिल के खिलाफ मज़ीद जो सख्त काम शुरू हो गया, कार्रवाई देखते हैं कल क्या होता है, और ममनुआ फंडिंग में भी रोज़ ब रोज़ तहकीकात में नई नई चीज़ें सामने आती हैं, और बिन मांगे लार्जर बैंक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई को मिल गया। तो कल आने वाला दिन जो है वो भी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं शहबाज गिल के साथ क्या होता है, तो कल हम आपको फिर बताएंगे जो उसके ऊपर नई डेवलपमेंट होगी।